सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी पंचकुला हूं और आज के टाइम पे सबसे भयंकर सबसे ज़्यादा वायरल किसान आंदोलन है। और उनसे अलग अगर मैं कुछ सोचूं तो मेरे साथ तो खैर मोदी जी हैं। आपको तो सौभाग्य मिला नहीं, मेरे को मिल गया। मोदी जी के जो भक्त हैं रॉकी मित्तल जी आज मेरे साथ हैं। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। राम राम भाई। कैसे हो भाई जी आप? मैं अच्छा हूँ भाई। सुर्खियों में बड़े बड़े आपने कलाकार, बड़े बड़े पॉलिटिशियन सबको पछाड़ दिया जनाब। एक बात बताऊँ भाई, जी जिंदगी के अंदर ना मुझे एक बात याद आ जाती। 2007 में जी। जब बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे यूपी के अंदर, हमारे जो सीएम है योगी जी, जी वो संसद भवन में जोर जोर से रोए थे हाँ कि एक दिन मेरा भी आएगा। हाँ और आज मैं कहना चाहता हूँ जी खट्टर साहब से जी। कि चिंता मत करो, ये सत्ता आनी जानी है। अच्छा जी। एक दिन रॉकी मित्तल का भी आएगा और जिस दिन रॉकी मित्तल का टाइम आएगा मैं ये दिखाऊंगा कि सत्ता कैसे चलती है, सत्ता क्या होती है, अत्याचार क्या होते हैं, मेरा कसूर क्या है। मैंने तन मन धन मैंने क्या निछावर नहीं किया। मेरी माँ बार बार कहती थी कि बेटा ये खट्टर धोखेबाज है, ये लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा कि ऐसा होगा मेरे साथ। मैंने मोदी जी के लिए क्या नहीं किया। मेरे को देश का एक आदमी बताते कि मैंने गलत काम किया, कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, कभी अत्याचार नहीं किया। मैंने महिला सुरक्षा पे काम किया, मैंने नशा मुक्ति के खिलाफ काम किया, नशा मुक्ति के ऊपर कितना काम किया मैंने। हर बार सीएम ने मुझे काम करने से इसलिए बोला कि नहीं ये फेमस हो जाएगा, कभी न कभी सीएम बन जाएगा। कोई सीएम बनता है जिसके राजयोग होता वही बनता है, जनता बनाती है। और इसको तो जनता ने भी नहीं बनाया, इसको तो मोदी जी ने बनाया। और एक मोदी भक्त पे इतने अत्याचार करना क्या इसको शोभा देता है। मैं आज इतना दुखी हूँ, इतना दुखी हूँ। वो कहते हैं ना मुझ भाई गैरों पे कर्म अपनों पे सितम। ए खट्टर साहब इतने जुल्म ना कर। मेरे को तो कांग्रेस ने नहीं, रॉकी मित्तल को कांग्रेस ने नहीं मारा, खट्टर साहब ने मारा है। इतना मानो एक इतना अत्याचार करना मेरा कसूर क्या है कि मैंने किसानों के खिलाफ गाने नहीं बनाई। मैं किसान हूं, मैंने आड़तियों के खिलाफ बिचौलिया नहीं बताया, मैं एक आड़ती हूं। तो क्या मेरा इतना कसूर है कि मैं जनता के खिलाफ बोलता रहूं? क्या मेरा जमीर नहीं है? क्या स्वाभिमान नहीं है? ऐसे पद आते जाते रहेंगे, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं बस में चल लूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो जी पहली बार मैंने ऐसे शेर को आज भावुक होते देखा, पहली बार ऐसे इंटरव्यू में। नहीं तो वो शेर जो कांग्रेस से नहीं आ रहा और आज उसी की टीम के कैप्टन ने उसको हरा दिया। मुझे तो खट्टर ने मारा, कांग्रेस में कहाँ दम था। मैं आज भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। हमेशा मैंने 100 से ज्यादा गाने बनाए और 2012 से मैं गीत बना रहा हूँ। तन मन धन क्या नहीं लगाया। सीएम साहब ये बताइए कि मेरा कसूर क्या है। हर बार कहते थे कि रॉकी मित्तल तो बोलता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना होता है। मैं अपने प्रदेश को लूटने दूं, किसान को मरने दो, आड़तियों को मरने दो। ये आड़तियों को बचोला कहता है, फिर तो भाई सब सारी दुनिया बचोला है। बिना बचोला तो मैरिज नहीं होती। और इसलिए मेरे ख्याल इसने इसकी शादी नहीं हुई क्योंकि इसको बिचौला नहीं मिला। बिचौले के बगैर कुछ नहीं होता भाई। हर चीज के एक टाइम होता है। इस इंसान को यही नहीं पता कि अपना कौन है, पराया कौन है। और इतना मान लो सांप का डसा तो बच सकता है, खट्टर का डसा नहीं बच सकता। इसने बड़े बड़ों को मारा है। और मैं तो कहता हूँ जो सताए हुए लोग हैं, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, आओ इस गम को मार डालें। ये बहुत बड़ा गम है हरियाणा के लिए, बहुत बड़ा। एक ऐसा मैंने प्राणी कभी नहीं देखा जो हमेशा अपनों का कत्ल करता है। नागिन होती है जो बड़े बच्चों को खा जाती है। जी। मैं इनका बच्चा था, एक छोटा सा कार्य करता था, मेरा सब कुछ खा गए, मेरे को बर्बाद कर दिया। तो सर मेरे कुछ कड़वे सवालात हैं आपसे और वह लिस्ट बेहतर तो रहे। एक मिनट। तो सर मैं लिख के लाया था क्योंकि बहुत कुछ आपने इस भावना में और भावुक होते हुए बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मैं एक एक सवाल का जवाब ले लूँ। सर रेडी है सर? हाँ रेडी। तो जी पहला प्रश्न ये है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसमें आप हर मोमेंट पे, हर मौके पे गाने बनाया करते हैं। तो इस किसान आंदोलन में आपने खट्टर साहब पे गाना नहीं बनाया, क्या इसलिए आपको पद से सेवन सस्पेंड कर दिया गया? आपको क्या लगता है? क्या अपने भाइयों के खिलाफ जुल्म करूं? इतना तो मेरा जमीर नहीं गिरा। बाकी लोगों की तरह सत्ता में रहने के लिए मैं भी हाथ पांव जोड़ सकता था, उनकी बातें मान सकता था। कई लोग कहते हैं कि पहले सत्ता में था,
अभी 4 साल सत्ता के पड़े हैं, मैं तो अभी मार्च में लगा हूं। पिछली सरकार में भी मैंने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, और अभी मैं 7वें महीने से सरकार हिसाब किताब मांग रहा हूँ कि 1500 करोड़ रुपए जो पब्लिसिटी में खर्च हुआ है 6 साल में, वो कहाँ गया। 1500 करोड़ का आप कई बार जिक्र करो, मैं उससे थोड़ा सा फिर एक पीछे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आपका जो रवैया है, आपका जो तरीका है, मैंने यूं लगा जो कर आप राम कुमार गौतम जी से मिले, वो भी दुष्यंत जी के पीछे पड़ रहे हैं, और आज आप भी खट्टर साहब के पीछे पड़ गए, तो रोटी तो नहीं खा ली एक थाली में आपने? एक बात बताओ। जी जनाब। उनको वो आदर नहीं है, मैं हम सारा हरियाणा उनको दादाजी बोलता है। जी 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 बिल्कुल। हम तो एक छोटे से आदमी हैं। जी उसने पार्टी के लिए सेवा की होगी, जी उसको हक ना मिले, हर बंदा अपने हक की लड़ाई लड़ता जी। है। सत्ता में लोग क्यों आते हैं कि हक की लड़ाई लड़के मेरे को पद मिलेगा, पद मिलने के बाद मैं सेवा करूंगा। यदि वो इलेक्शन जीत जाए और उसको कोई भी ना पूछे और उसकी कोई कदर ना हो, जो जनता उसको 2 लाख चुन के भेजती है, उस जनता के काम कैसे होंगे? हर बंदा ये चाहता है कि बिना सत्ता कोई आज तक कोई काम कर सकता है क्या? मान लो मैं था, मेरे को पब्लिसिटी का लगाया, मेरी औकात तो पेन खरीदने की देनी मेरे भाई। पेन, आप यू हर बार यही बात क्यों कहा करो? पेन खरीदने, आप चेयरमैन थे जनाब, चेयरमैन। जितने चेयरमैन है उनसे पूछिए कि तुम्हारी औकात क्या है। एक कहने की बात है कि चेयरमैन ही, कुछ लोग ये तो कह देंगे कि हाँ अपने आप को भगत दिखाने के चक्कर में बोल देंगे कि हाँ ऐसा है जी। सच बात बोलूं, मेरी 1 रुपए की बजट की औकात नहीं थी। मुझे नैपकिन भी खरीदना होता था तो भी लेटर लिखता था, 2-2 महीने में नैपकिन आते थे। यदि मैंने कोई छोटा सा भी स्याही भी खरीदनी, पेन भी खरीदना, कोई भी पेपर भी खरीदना, वो भी 2-2 महीने में आता था। लेटर लिखना पड़ता था कि हमें 1000 रुपये का सामान चाहिए। अगर कल ने 2 दिन बाद, महीने बाद, 1 साल बाद कोई ऐसी रिपोर्ट आती है कि भी रॉकी मित्तल ये करप्शन में फंसा था इसलिए उसको सस्पेंड किया था, तब आप क्या कहोगे? रॉकी मित्तल यदि करप्शन में होता तो 2 मिनट से पहले आउट कर देते मुझे को। मैंने 1500 करोड़ रुपए का उनसे हिसाब मांगा 7वें महीने में और इस महीने में, क्या गुना है? यदि पिछली 1500 करोड़ का क्या 250 करोड़ रुपए 1 साल की पब्लिसिटी में खर्च होते हैं। ओके। और यदि छुट्टियां काट दी जाए साल की, तो पर डे 1.25 करोड़ रुपये, यानी कि 1 करोड़ प्लस डेली का खर्च होता है। यानी कि 200-250 करोड़ लगा लो आप, 365 दिन हो गए। आपको पता है कि 104 तो यही चले गए, सैटरडे और संडे, और बाकी छुट्टियां चली गई, तो हिसाब लगा लो 200 दिन ही रह गए। यानी कि 101 करोड़ 20 लाख या 1.25 करोड़ रुपये हर रोज का खर्च होता है। कहीं आपको दिखता है क्या? आपको कुछ मिला है क्या? ना, मैंने तो कौन देवता जी। मैं तो आप कितना फेमस हो, आपको मिला है क्या? मैंने कई पत्रकार पूछ लिया, आपको कुछ मिला है क्या? पैसे भी उनको ज्यादा मिलते थे जो उनके खास चेले चपाटे थे। ओके। अच्छा, जो आपका डिपार्टमेंट था DPRO साइंस में, पब्लिक रिलेशन, हम पब्लिक एड पढ़ा करते, पब्लिक लोक संपर्क विभाग जो आपका डिपार्टमेंट है, इनके मुखिया कौन कौन होते थे? क्योंकि हरियाणा को प्रमोशन का एक काम होता होगा इसमें, हरियाणा को अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखानी पड़ती है सरकार को, तो आपका कहीं ना कहीं यूं भी था कि भाई, मैंने 1-2 बार आपकी यूं भी सुनी है बात कि भाई हरियाणा के कौन थे इसके अंदर माने? एक बार की बात है जी, मेरे को बुलाया कि आपने हरियाणवी कल्चर के पर काम करना है जी, हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाना है जी जी। आप यकीन नहीं करते, उस टाइम उसके अंदर जी एक छत्तीसगढ़ का आदमी, एक पश्चिमी बंगाल का आदमी, एक कर्नाटक का आदमी, एक उसमें हिमाचल का आदमी, और मैं बैठ के और उनकी तरफ देख रहा हूँ। कहते जी कैसी शुरुआत करेंगे? मैं क्या, मैंने तो एक ही बात बता दो जी, या ड्योड़ के हुए, खैंड के हुए, टेंड के हुए, खुंटी के हुए। बोलिया क्या मतलब उसका? मैं कहता न्यू बताओ बखोरा किन्ना बोले? तेरे न्यू को नहीं बेरा छोरा छोरी के हुए, तेरे न्यू को नहीं पता के 22 डिस्ट्रिक्ट के नाम के हैं, हमने कुछ को नहीं पता। तो हरियाणवी संस्कृति बात कैसे करूं? मैं क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने खातर आए हो? हाँ, सुनी थी मैंने आपकी बात। मैं क्या मेरा मजाक उड़ाने खातर आए हो? तेरे न्यू को नहीं बेरा भाई जीरी में कितने कट्टे गिरे, तने गोड़ी का तो बेरे को नहीं होगा, तने तो चलाते कदे देखे को नहीं होंगे, तने कुआ पर कहते पानी भरिया। बोले इनका संस्कृति से क्या मतलब है? मैं क्या संस्कृति ही है, संस्कृति है। कहते तने बाजरे की रोटी खाई है, बाजरे की रोटी देख के तुम न्यू बोलोगे सीमेंट की रोटी है। शर्म आनी चाहिए। मैं कहता नहीं हरियाणा कल्चर का सत्यानाश करने लग रहे हो। और आज भी नहीं हुए, जो हरियाणवी सिस्टम को देख रहे हैं ना, वो सारे के सारे आउट ऑफ स्टेट के लोग हैं, हरियाणवी है ही को नहीं। जब सारा CM हाउस बाहर के लोगों का भरया पड़ा, बाहर के लोग चला रहे हैं, तो भाई साहब करते संस्कृति उठाएगी, करते हरियाणवी कल्चर उठाएगा जी। बात आपसे बात करें ना भाई साहब, मैं तो उनके अंदर का हूं। जब आपसे बात करें तो अंग्रेजी में बात करें,
या गुडी पंजाबी में बात करें, तेरे मेरे तो समझ को नहीं आवे भाई साहब। ऊपर ऊपर को जाओगे। ऊपर ऊपर कौन थी के बेरा भाई साहब, हाँ। उन्हें न्यू को मेरा कड्योनी बिलोनी क्यों है रही क्यों, कुछ को नहीं पता थी। वो तो बस ठीक चल रहा है भाई, काम चल रहा है, लोगों ने पता को नहीं भीतर क्यों रहा, और अपना बाहर आके कुछ भी बोलते रहो। अच्छा, आपका मैंने जो एक दो इंटरव्यू देखा है उसमें आप नीरज दफ्तवार जी के पीछे पड़ रहे हो। पाछा को नहीं पड़ रहा जी। और हरियाणा सरकार का पाछा पड़ रहा, उसी ने तो सीएम साहब के ऊपर कब्जा कर किया, उसी ने तो सारा का हरियाणा का पीछा चूसन लग रहा, सारा का सारा टेक ओवर उसने कर किया। जिस तरह ये ठेकेदार नहीं आते प्राइवेट कंपनियां के जी, वो एक ठेकेदार बनकर पूरे हरियाणा का सारा सामान वो चूसन लगे रहा। अच्छा आपने एक बताओ, ये दफ्तवार जो नहीं है जी, आपने कभी दफ्तवार का नाम सुना, मैं तो कभी नहीं सुना है। किते देखा कोई काम करता बीजेपी का, किते पब्लिक डीलिंग में देखा, ना, कहीं कदे सुना किसी एमएलए के लिए मीटिंग करता हो, है। माल सारा चूस रहा, क्योंकि ये तो बिल में बैठ कर अपने आए जाओ खाए जाओ आए जाओ खाए जाओ। इससे पहला जब क्या ये हरियाणा से बिलोंग करें? छत्तीसगढ़ तय, अच्छा, और ये अपना आपका न्यू कह देता कई लोगों को बकाने खातर, न्यू बोले मैं संघ का हूं, कोई संघ का नहीं है यो। हरियाणा की भागीदारी तो 75% करांगे, जो आपने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। एक बात बताओ भाई साहब, आप पिछले दिनों लेटर जारी हुआ था जी, न्यू बोलिया भाई जितने भी लेटर जारी होंगे हिंदी में होंगे, सेक्रेटरी में मैं भी रह के आया हूं, आज तक एक भी दिखाई दे हिंदी के अंदर, सारे के सारे आज भी इंग्लिश चल रही है। भाई डके डोले हैं, कहने की बात है, चश्मा मेरा भी उतर गया, मेरा भी चश्मा लग रहा था, जिस तरह मैं इसका चश्मा लग दे रहा रहा और तूड़ी खाए जावे तो भाई वो काम हो रहा है उन्हें। अच्छा, एक दूसरा जो मैंने यूं लगा है कि क्या आपने यूं भी लगा है आप खट्टर के तो गीत गाए नहीं और मोदी प्रेम ज्यादा दिखाया हो, यह बात कहीं खट्टर साहब ने या उनके डिपार्टमेंट में आसपास के इन्वायरमेंट ने वही तो क्लेश है भाई। तू मोदी भगत लिखा है, मनोहर भगत क्यों नहीं? पीछे एक अधिकारी ने हटाने से एक दिन पहले बुलाया, ने कहा बीटे में अच्छा तू खट्टर साहब ने न्यू बोल के भाई मैं मनोहर भगत हूँ, आज पीछे मोदी के गाने नहीं बनाता, तेरे गाने बनाऊंगा, जे दो इसके बनाऊंगा, एक मोदी का बना लिए कोई बात को नहीं, अच्छा जी, तो इसके भी गाने बना। हाँ। मैं क्या भाई एक बात बताओ, जब ईमानदारी सही को नहीं, ईमानदारी का नाम को नहीं, तो ईमानदारी के गीत कह के मैं कितने पाप कमाऊंगा रे भाई। यमराज गिर गिर का कुट्टा है रोकी मित्तल ने, बोले मेरे बेटे तेरे वर्गा पापी आदमी कोई नहीं देखा। अरे भी भाई सब गंगा जी जाके गोता लेकर आऊंगा कुंभ का मेला में, भाई थोड़े बहुत जो उल्टे सीधे गाने बनाए पाप उतर जाएंगे मेरे। मैं लोगों से जब मिलूं हूं तो बहुत सारे लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, लोग यूं कहो हैं कि भाई खट्टर साहब तो एक संत हैं, संत की तरह है, खैर राजनीति अलग बात है। आप उस संत वो है जो लोगों के दुख दर्द दूर करे, संत वो है जो लोगों के कष्ट मिटावे, लाइन लागी रहे संतान वे, कोई भी आओ आशीर्वाद लेने खातर उसके सारे दुख दूर। उरे तो भाई सब पब्लिक मिलने को नहीं देंगे, आम पब्लिक की एंट्री को नहीं, तो संतां अलावा तो एंट्री पे बैनी को नहीं होता। संत हुआ है जो चौड़े में बैठा, कोई भी आओ और मिलो और अपनी समस्या का समाधान कराओ। उरे तो भाई सब भीतर जाए को नहीं सकता भाई, गुफे में रहने वाले कोई संत नहीं करते, ये तो गुफे में बैठ रखा और 5-7 लोगों ने कब्जा कर रखा। मैं रोहतक में एक मीटिंग थी खट्टर साहब की, जब वहाँ पे सारे प्रेस वाले बुला रखे थे, हमारे वर्गे यूट्यूबर भी थे वहाँ पे, तो खट्टर साहब ने एक प्रश्न पूछा था कि भाई आप यूं बताओ इस सरकार में आकर जातिवाद कितना कम हुआ, खत्म हुआ या बढ़ा? तो वो प्रश्न मैं आपसे पूछूं, वो घुमा के उधर से है कि भाई क्या आपने लगा है अभी भाजपा सरकार में, खट्टर सरकार में जातिवाद के ऊपर आपका क्या लगा? मैं जातिवाद का शिकार हुआ हूँ मैं सर। जब पिछली बार कैसे यकीन मेरी सुनो, कैसे जी, पिछली बार जी हरियाणा सरकार में सेक्रेटरीट में 8 अग्रवाल थे, 7 की छुट्टी कर दी, मैं कल्ला रह गया। मैं उनके अंख्या में शुरू से जनवरी तक रड़कूं था। कैसे रड़कूं था? जनवरी में थी मेरी गाड़ी खोस ली और खोस के अनूप धानक को दे दी, बोला भाई इस पे गाड़ी को नहीं, और 1 महीना तेरा भाई पैदल चल लिया, घर भी को नहीं बताया, मैं घर भी को नहीं गया। मैंने माता पे जाना था, माता पे भी मैं ट्रेन में गया, मैं कहेगा ना लुक लुक रोए करता और छुप छुप मैं रोया भाई, मेरे साथ क्या हुई। सीएम साहब ने सोचा था कि छोड़ छाड़ के भग जाएगा, परेशान होकर छोड़ देगा, भाई मैंने छोड़ी को नहीं। उसके बाद कोई काम नहीं दिया, हरासमेंट हुई, हरासमेंट बार बार, एक बार नहीं बार बार, और मिलने की कोशिश करो। 1 साल तक पहले सीएम साहब मिले को नहीं। और जिस नीरज दफ्तर की बात कर रहे हो ना, यू DPR यू देखता था, OSD प्रिंसिपल था ये हमारा, इसने कदे मुलाकात 2-4 बार करी, 2-4 बार करनी, हाँ जी करेंगे फलाना ढिमकाना, तुम अपने आप को मनोहर भगत नहीं कहते, यानी कि हर बार उल्टी बात करनी। अरे भाई मोदी जी के कारण तो मनोहर लाल है, और रोकी मित्तल भी उन्हीं के कारण है।
आपको यदि घमंड है कि आप बहुत बड़े नेता हैं, आप इस्तीफा दे के रॉकी मित्तल की टक्कर में लड़के देख लो, पता चल जाएगा आप लीडर हैं कि मैं लीडर हूँ, आप पॉपुलर हैं कि मैं पॉपुलर हूँ, आप ईमानदार हैं कि मैं ईमानदार हूँ। आप तो ठगी करे को नहीं, चारों को नहीं ठग बैठे हो, तो ठग हो कि नहीं आप। अच्छा, मैंने एक बात यूं लगी भाई वो आपसे पूछनी चाहिए, कितनी सच्चाई उस बात में, वो मैं आपकी थोड़ा सा, अगर वो बात सच है तो मेरा पर्सनली आपको बहुत धन्यवाद है उस बात का। कहीं ना कहीं मैंने आपके बारे में सुना था कि आपके पास 5-6 प्लाट थे और वे सारे आपने इस चेयरमैन पद में आने के बाद वे भी बेच खाए, अपने देश खातर लगा दिए, कैसे, वो क्या सच्चाई उस बात में? तू मेरी जो मैं भीतर तक की बात ले रहा, मेरी घर तक की पहुंचा मैंने लगे तेरी भी। भाई साहब इतना तो मैं नहीं कर, मतलब मैंने ऐसा सुन में आ गया 5 प्लाट थे आपके पास, वे भी आपने लगा दिए। सच बात बोलूं जी, मेरे पल्ला आज कुछ को नहीं, मेरी औकात इतनी को नहीं कि मैं आज गाड़ी खरीद लूँ।